बागों के शहर में स्मॉग का राज है। शहर की फजा धुंधला गई है। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 400 तो क्या, 1000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तो 2-2000 तक भी मेंशन हो रहा है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है। 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटे की रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं कि इस स्मॉग को हटा सके। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने आइंदा 7 रोज के दौरान भारतीय हवाओं से मुतल्लिक नक्शा जारी किया है और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला पंजाब सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। स्मॉग से बचाव के हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। भारत में फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर जलाने से फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है और लाहौर समेत कई पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासर हो रहे हैं। लाहौर में 1 हफ्ते के लिए सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से भी हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। हम 1 हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर अफजाल तालिब मौजूद हैं और उनके साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सरदार साहब, आपकी इजाज़त से पहले लाहौर की सूरत हाल से आगाही हासिल कर लेते हैं। अफजाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अफजाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है और ग्रीन लॉकडाउन जो कि नाफिजुल अमल है इस वक्त, कितना अमल दरामद उस पर हो सका है और उससे वो कितना सूदमंद साबित हो रहा है इस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल। बागों के शहर लाहौर को तो मुझे लगता है किसी की नज़र ही लग गई है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ जो 1100 से इंक्रीज़ किया और इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 657 रिकॉर्ड किया जाए, जिसकी वजह से शहर में धुंधलाहट का शिकार है। गो के कुछ किसी हद तक धूप भी निकली हुई है, लेकिन इसके बावजूद गर्द आलूद की वजह से लोगों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानब से गो के स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज़ भी में ख़ासतौर पर जिनमें डेविस रोड है, एम्प्रेस रोड है, क्वींस रोड है, इस तरीके से रेलवे स्टेशन रोड है, इन दीगर एरियाज़ में जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और इसी तरीके से रात 8 बजे तक बारबेक्यू फरोख्त करने की इजाज़त है, जबकि शादी हाल जो है रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। बाकी जो ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ट्रांसपोर्ट है उनको डाइवर्ट किया गया दीगर इलाकों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद इसके असरात जो हैं वो उन इलाकों समेत पूरे लाहौर में नहीं नजर आ रहे। हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आलूदगी जो 55% जो आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। तो पूरे लाहौर जो है इस कदर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मौजूद है और गाड़ियाँ धुआं देने वाली हैं, जहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट अब सिलसिला शुरू किया गया। ये तो अभी नवंबर में काम शुरू करने वाली सिलसिला नहीं है, ये तो पूरे साल अगर तमाम मुतल्लिका महकमे इस पर अमल दरामद करेंगे उसके बाद ये सिलसिला है। 55% जो है वो ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन पैदा हो रही है और 25% जो तमीराती काम है इससे वजह से पैदा होती है। जो स्टबल बर्निंग है जिसमें फसलों की बाकियात होती है, 5 से 7% इस पर जो असरात मुरतब होते हैं। इस सूरत हाल में जो है हुकूमत को मुश्किल बुनियादों पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तब अगर इस पर अमल दरामद होगा तब जाके लोग लाहौरी जो है वो सुखा सांस ले सकेंगे। हुकूमत की पंजाब की जानब से अभी जो है प्राइमरी स्कूलों तक स्कूलों के बच्चों को आज से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों पर पाबंदी लाजमी है। गो के चले किसी हद तक बच्चे जो है इससे बच सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ओपन जगहों पर कारोबार कर रहे हैं और जो जिनका रोजगार का सिलसिला बाहर जाने का है उनके लिए शदीद परेशानियां अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में खासतौर पर जो है मरीजों की तादाद में सांस के इजाफा होता चला जा रहा है। अफजाल साहब हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लाहौर में जो इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन नाफिजुल अमल है उसके बावजूद भी, अमल दरामद करने के बावजूद भी अभी तक स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, हम देख रहे हैं कि पहले तो हम स्मॉग पर आएंगे क्योंकि बुनियादी मुद्दा तो आज यही है, लेकिन इससे पहले बताइएगा कि नवंबर आ गया है, सर्दी नहीं आ रही है, एसीज चल रहे हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस दफ़ा जो
वैसे तो नवंबर में मतलब नवंबर के कोई एक आध हफ्ते बाद ही होती है सर्दी, लेकिन ये कि असल में एक इमीडिएट रीजन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपर एटमॉस्फेयर में यानी 5000 फीट से लेकर आप कह सकते हैं 18000 फीट तक, 20000 फीट तक एक हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है हमारे इस पूरे एरिया के ऊपर। पूरे पाकिस्तान पे समझ लें या 70 to 80% ऑफ पाकिस्तान अंडर हाई प्रेशर एरिया है उस पे, जो 20,000 फीट की हाइट उस पर। तो जाहिर है जब हाई प्रेशर एरिया होता है तो उसकी वजह से एयर सबसाइड कर जाती है, स्टेबल कंडीशंस होती हैं और कुछ ना कुछ वो उसकी वजह से ग्राउंड पे गर्मी एक तरह से सिचुएशन गर्म टेम्परेचर वाली रहती है। राइट। तो मेट्रोलॉजिकल रीजन तो ये है इमीडिएट रीजन, अनलेस कि कोई ऐसा वेदर सिस्टम अप्रोच करता है, अगर जो कि इम्कान है कि जो शुमाली इलाका जाते हैं केपी के कुछ इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में 11 या 12 नवंबर को की हल्की सी वेव है, तो फिर थोड़ा सा ये शैटर होगा हाई प्रेशर, तो कह सकते हैं हम कि उसके बाद कुछ हल्की सी सर्दी की लहर आ सकती है, खासकर रात और सुबह में। तो चलें, ये तो सर्दी की बात हो गई, अब स्मॉग की बात करते हैं। आपने कहा कि हाई प्रेशर बिल्ड है, इसकी वजह से कुछ स्मॉग के असरात भी उसमें भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडेक्स 1000-2000 को टच कर रहे हैं। बिल्कुल इजाफा हो जाता है। इसकी वजह देखें कि जो ये जो दिन होते हैं ना, अक्टूबर के समझ लें मिड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर तक, 2 महीने कह लें या 1.5 महीना कह लें आप, इसमें मुसलसल स्टेबल कंडीशन रहती हैं, यानी कोई ऐसी खातिर खा हवा नहीं चलती किसी भी लेवल पे, सरफेस पे भी नहीं और अपर एयर पे भी नहीं। तो गर्मियों में ये होता है कि ये पोल्यूटेंट्स जो है ना, एक मिक्सिंग होती रहती है इनकी और इतने मसाइल क्रिएट नहीं करते और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होते रहते हैं तेज हवा की वजह से। अभी ये पोजीशन है कि जाहिर है कि वो विंड बिल्कुल काम होती है तो सस्पेंडेड रहते हैं सारे के सारे आपके जितने एमिशंस होती हैं गाड़ियों की, जैसे वो बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, दूसरा जो एग्रीकल्चर। अच्छा सर, पहले ये बताइएगा कि कोई बारिश की खुशखबरी है, कोई बादल वगैरह मौजूद हैं जहाँ मसनूई बारिश की भी कोई ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई इसमें, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 हफ्ते तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप मसनूई बारिश भी करवा सकें, क्योंकि उसके लिए भी बादलों का होना ज़रूरी है और अच्छी तादाद में, अच्छी क्वांटिटी में बादलों का होना ज़रूरी है, जब भी आप एक तरह से ना वो कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस कर सकते हैं मसनूई बारिश का। जैसे मैंने आपको बताया कि 11-12 नवंबर को कोई उधर शुमाल में है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, लेकिन उसका कुछ सेंट्रल पंजाब की तरफ कोई ऐसा फैलाव नहीं, कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा। राइट। तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ख़त लिखा जा रहा है भारत को और दिल्ली से कोलैबोरेशन करने की कोशिश की जा रही है इस पर काबू पाने के लिए। भारत से चलने वाली जो स्मॉग है हर शय उसने धुंधला दी है, क्या वजह देखते हैं कि भारत से आने वाली हवाएं, असल वजह क्या है? मामला कुछ और है कि वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं जानबूझकर इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाती है, फसलें जलाई जाती है जिसकी वजह से उनका दबाव जो है दिल्ली और लाहौर में पैदा हो जाता है, या फिर ये कुदरती चीज़ है, कुदरती चीज़ है जो हर साल पैदा हो जाती है? देखिए उसमें जैसे ये आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे ना, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था FAO की, जो एमिशंस के ऊपर एक रिपोर्ट थी, पता नहीं कुछ अर्सा पहले की है वो, लेकिन ये कि उसमें अगर आप रेशो देखें तो आपकी ट्रांसपोर्ट की एमिशन मुझे याद ये आता है कि 43% है और इंडस्ट्रीज की 25% है, यानी ये 68% हो जाता है। और जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू आप जलाते हैं उस तरफ भी, भारत की तरफ भी जलता है और हमारे एरियाज में भी जलता है, और फिर जो आपके ईंटों के भट्टे हैं, यानी एग्रीकल्चर रेजिड्यू जलाने से या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से 20% एमिशंस होती है। राइट। इसका मतलब यह है कि 68% तो ऐसी है कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज है। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर लें तो उसमें कमी आ सकती है खासी। बिल्कुल कमी आ सकती है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा तरीन स्मॉग के बारे से सूरत हाल आगाह करने के लिए, मौसम की तब्दीली के हवाले से आगाह किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन से उस वक्त जो फ़ज़ा है लाहौर की वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही थी, और इस दौरान भी जब ये अक्टूबर का महीना, दिसंबर तक जो ये स्मॉग का पीरियड है वो भी हमें काफ़ी वाज़ेह दिखाई दे रहा था। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि इस दौरान कम से कम ऐसी चीज़ों को का इस्तेमाल करें जिनसे एमिशंस होती हैं। ऑफ कोर्स जाना आना तो है, या आपने व्हीकल्स इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर आप साइकिल्स पर भी जाना शुरू कर दें तो शायद कुछ अफाका हो जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होगा।